नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सनबिक क्लासेज में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया काफी अच्छा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। तो यहाँ पर जो देखे ये पहले इसे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, यानी 9 त्रिभुज तो हमें यहाँ आ गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये और ये, इसमें एक ये है तो 1 2 ये 3 और 1 2 3, यानी इसमें कितने आ गए 6 त्रिभुज आ गए। तो हमारे पास 9 और 6 कितना 15 आ गए। उसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज ये हो जाएगा, क्या है एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, यानी 2 हो गया। और एक ये बड़ा वाला हो गया 3 हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया 4 हो गया, यानी 9 + 6 प्लस ये कितना आया था 4, 6 4 10 9 19। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में सॉलिड को 64 लिखा जाता है तो पोर को 74 लिखा जाता है, उसी भाषा में टॉन को कैसे लिखा जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पर किस तरह लिखा गया है वो देख रहा है। अगर एस का मान जो होता है कितना होता है 19 होता है स्थानीय मान अल्फाबेटिकली में। ओ का कितना होता है 15 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, और डी का कितना होता है 4 होता है। सबको जोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्न में पहला ध्यान जाना चाहिए कि सबको जोड़ना होगा स्थानीय मान के। ये आ रहा है 59 जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर 64 है, यानी 5 कमी हो रहा है। 5 देखे तो ये लेटर है 3 4 5 है, तो 59 में से 5 जोड़ देंगे 64 आ जा रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह क्या है पौर को किया गया है, पी का जो होता है 16 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, जोड़ के 70 आ गया है, लेकिन है 74, यानी 4 वो भी लेटर का जोड़ा गया, ये 74 हो गया है। चलिए अब देखना है टॉन के, TON का, टी का जो होता है 20 होता है, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। इसे पूरा ए से लेकर जेड तक आपको मुजबानी एकदम टिप पे याद रहना चाहिए, तब प्रश्न जो है काफी फास्ट बनेगा। ये हो जाएगा 49 प्लस 3 गो है तो 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 52। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्या है डी हो। नेक्स्ट कह रहा है कि यू टुक माई प्लेस, इनको इस तरह लिखा जाता है तो उसी प्रकार कंपाइल को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, जिसका जिसका जो लिखा गया है उसी का मान रख दीजिए। यहाँ पर आइए किस तरह, यहाँ देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वो निकालना है COMPILE, है ना। तो हमारे पास कहाँ है सी, यहाँ पर देख लीजिए सी यहाँ पर अक्षर है, 3 के बाद है, यहाँ पर 3 के बाद कौन सा हो जाएगा के होगा, यानी सी जो है वो के तरह है, तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा के हो जाएगा। चारों में ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद क्या है ओ है, ओ हमारे पास कहाँ है 2 ओ यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ भी ओ है, यानी हमारे पास जो होगा ओ के जगह पर ओ ही है, क्या है ओ के जगह पर ओ ही है। के ओ भी हमारे पास मिल रहा है। हमारे पास और देखना क्या है एम, एम कहाँ पर है यहाँ पर है, और ये एम जो है वो एल के बराबर है, तो ये हो जाएगा एल। पी के जगह पर क्या है क्यू है, आई ई के जगह पर क्या है पी के जगह पर क्यू है, आई के जगह पर जो है आई है, और एल के जगह पर जो है भी है, ई के जगह पर क्या है तो ई ही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा का ए हो जाएगा, क्या है ए। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कह रहा है कि सभी फूल नीले हैं, ये सबसे पहले बना लेंगे फूल, क्या है फूल। उसके बाद कह रहा है सभी फूल क्या है, तो ये नीले हैं, ये नीले हैं। उसके बाद सभी नीले जो है वो क्या है आसमान है, सभी नीले जो है ये आसमान है, ये सभी नीले आसमान नहीं समान है, क्या है सभी नीले जो है वो समान है। कोई भी सामान लाल नहीं है, लाल जो है ये बाहर है, क्या है बाहर है। निष्कर्ष निकालते हैं, कोई भी लाल फूल नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी लाल नीला नहीं है, ये भी सही। कुछ समान जो फूल है ये भी सही, कुछ समान नीले है ये भी सही। आंसर जो हो रहा है कि सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है, ये हो जाएगा डी। 5 बॉक्स दिया गया है, क्या है 5 बॉक्स दिया गया है ABCDE में से बी ए से 3 गुना भारी है। बी जो है ए से 3 गुना भारी, अगर बी है तो ए से 3 गुना भारी है। उसके बाद कह रहा है सी ई से 40 किलोग्राम भारी है, सी जो है ई से 40 किलोग्राम भारी है। डी ई से 3.5 गुना भारी है, डी जो है वो ई से कितना गुना भारी है 3.5 गुना भारी है ई से।
और सी ए से 5 गुना भारी है। सी जो है वो ए से 5 गुना भारी है। ई का वजन 40 किलोग्राम है। ई का वजन कितना है? 40 केजी है। इनमें से कौन सा जो है सबसे हल्का है और उसका भार जो है वो कितना हमें निकालना है। क्या है? कितना निकालना है। तो बस ई के जगह पर जब मान रख देंगे यहाँ, तो 40 गुना ई का मान यहाँ रख दें तो 40 प्लस 40 ये भी हो जाएगा कितना? सी का मान हमारे पास आ जाएगा कितना? सी का मान आ जाएगा 80 केजी। क्या है? 80 केजी। ए का मान कितना आ जाएगा? 80/5 यानी 16 बजे 16 केजी आ जाएगा। क्या है? 16 केजी। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 16 गुना 3 ये 48 केजी आ जाएगा। क्या है? 48 केजी। अब हमारे पास कितना है? किसका मान निकालना है? डी के मान निकालना है। तो 40 गुना 3.5 कर देंगे तो यह चल रहा है 120 और उसके बाद कितना? 140 यानी ई जो हो गया 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम। यानी हमारे पास सी का जो वजन आ गया वो कितना आ गया है? डी का वजन आ गया है 140 केजी आ गया है। ये तो सबसे ज़्यादा तो यही आ रहा है। एक्स जो है 16 केजी आ ही रहा है। सी जो हमारे पास आएगा वो 80 केजी आ रहेगा। तो इनमें से सबसे हल्का और उसका भार कितना? अच्छा, हल्का पूछ रहा है तो हमारे पास जो हो जाएगा इसका आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो ये सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 16 केजी। क्योंकि सबसे हल्का जो हमें नज़र आ रहा है ए का वही 16 केजी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, ए हो जाएगा 16 केजी, बी की अगर बात करें तो ये 48 केजी हो जाएगा, सी की बात करें तो वो 80 केजी हो रहा है, डी की बात करें तो 140 केजी हो रहा है। क्या है? 140 केजी। और ई का तो मान दिया हूँ ही 40। तो आंसर जो हमारा होगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतना का जो है अभिप्राय ये है और इतना का अभिप्राय ये है और इसका अभिप्राय ये है, तो बट का अभिप्राय क्या होगा? काफी सिंपल है, आप इसे निकाल लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो शब्दों को जोड़ी द्वारा साझा किया गया है। खिलाड़ी, टीम, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फूल गुलदस्ता। क्या है? फूल गुलदस्ता। जिस प्रकार टीम खिलाड़ियों के समूह से बनता है उसी प्रकार जो है वो गुलदस्ता फूलों के एक समूह होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत और यूएसए से। क्या है? भारत और यूएसए। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा यूएसए की जो है वो देन है। यूएसए में सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आई थी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय की शक्ति यूएसए से लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो भारत और यूएसए में है। और भारत में जो लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा जनजाति। क्या है? नागा जनजाति। हॉर्नबिल उत्सव जो हर साल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। यह त्योहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। असम में मनाया जाता है कौन कौन सा प्रमुख त्योहार? अम्बुबाची, बैसागु, देहिग पटकई। और मिजोरम में चापचर कूट महोत्सव मनाई जाती है। अगला है, दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, अन्नाईमुडी। क्या है? अन्नाईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ी की शीर्ष चोटी अन्नाईमुडी है जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर। क्या है? 2695 मीटर। और दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कोडाई कनाल जो है वो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। काफी बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है। अगला है, भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूहिम 2024 का जो है लॉन्च किया। क्या है? RHUMI रूमी 2024। निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कंधार। कंधार का द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व 2 भाषाओं ग्रीक तथा अरमाइक में उत्कीर्ण शिलालेख है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, कोयम्बटूर को कहा जाता है। मैनचेस्टर सिटी मुख्य रूप से इंग्लैंड में स्थित महानगर है।
सूती वस्त्र का उत्पादन वाला अग्रणी जगहों में मैनचेस्टर उपनाम दिया गया है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का जो गठन है 1859 ईस्वी में किया गया था। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान के मैनचेस्टर को ओसाका को कहा जाता है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, झारखंड से। मुंडारी नृत्य भारत के झारखंड के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह मुंडारी नृत्य जनजाति द्वारा शादियों, त्योहारों और कटाई के मौसम जैसे विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाला एक पारंपरिक जो है यह नृत्य है। अगला प्रश्न है कि 4%, 5% और 14% की 3 क्रमागत छूटें की एकल छूट के बराबर होगी। 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। तो एकल छूट बराबर कितना हो जाएगा? 100 मान लिया। 100 में अगर छूट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? शुरू में दे रहे हैं 4% का, क्या है 4% का। उसके बाद क्या दे रहे हैं? 5% का, क्या है 5% का। उसके बाद कितना दे रहे हैं? 14% का, क्या है 14% का। इसे हल करेंगे तो ये होगा 100 और -100 गुना 96/100 गुना 95/100 गुना 86/100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 और माइनस ये टोटल आ जाएगा 78.432। ये हो जाएगा 21.568 यानी 21.57%। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 3/7, 2/7, 1/14, 2/7, -3 ये सब का मान निकालना है, सब में है। तो सिंपल सा है। इधर सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा जो है 3/7, 2/7 और 2/7 को एक जगह कर देते हैं। 7 जो है ले लेते हैं एलसीएम यानी कॉमन। तो ये हो जाएगा 3 + 2 और +2 और ये हो जाएगा +1/14 माइनस कितना 3 यानी 3 2 5 2 7 ये 1 हो जाएगा यानी 1 + 1/14 + 3 यानी हमारा 3 माइनस में, सॉरी 3 माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/14 - 2 बराबर हो जाएगा कितना 14 दूनी 28 माइनस में यानी 1 - 28/14 बराबर -27/14। आंसर हमारा पास कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सरल करना है। अगला जो प्रश्न है उसे क्या करना है? सरल करना है। क्या है? 3 × 9x³ - 6x² + 30 -9 × 3x³ - 2x + 30। इसे क्या करना है? सरल करना है। इसे चलिए नोटिया क्या है? 27x³ - 18x² + 90 माइनस कितना हो जाएगा? ये जो है ये 27x³ है। हाँ बिल्कुल नोटिया 27x³ अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 9 दूनी 18x प्लस जो होगा नोटिया 27 270 हो जाएगा। क्या है? 70 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 27x³ और 27x³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। -18x² बचेगा प्लस 18x बचेगा -180 बचेगा। ये हो जाएगा 18 कॉमन ले लेते हैं माइनस में तो ये होगा x² - x + 10 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 17 के सी हो जाएगा। क्या है? 17 के सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है कितना x - 5 के स्क्वायर बराबर 5x + 11 के मूल क्या होगा? इसे तोड़ दीजिए। x² + 25 - 10x बराबर 5x प्लस क्या है 11 हो जाएगा। इधर ले आइए x² - 15x - 14 = 0। इसे लिख सकते हैं x² - 14x - x - 15 क्या है माइनस क्या 14 = 0। x² जो है वो क्या है x² कॉमन ले लेंगे तो ये x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 14 और माइनस जो है ये 1 कॉमन लेंगे x - 14 = 0। तो x का मान जो आएगा वो 1 आएगा और कितना आएगा 14 आएगा। क्या है 14 आएगा। आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 18 का ए। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि 3x + 2y = 13 और y² - 4y + 4 = 0 है तो x y का जो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है 3x + 2y + 13 क्या है 2y + 13 हो जाएगा = 13 दिया हुआ है =13 दिया हुआ है। यहाँ जो हो जाएगा y² - 4y + 4 = 0। यहाँ हो जाएगा y - 2 के ये
स्क्वायर बराबर 0 है लिखा हुआ, इसे क्या करेंगे y बराबर आ जाएगा 2। आंसर जो हमारा y बराबर 2, वहाँ मान रख देते हैं 3x बराबर जो हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2, यानी 13 हो गया माइनस 4 क्या हो गया 4, ये आ गया कितना, ये 13 माइनस 4 हो गया 9 हो गया, तो x बराबर जो आ गया 3, क्या है x बराबर 3 आ गया, अब y बराबर 2 आ गया। आंसर हमारा जो हो गया C, 19 का जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्या है C। अगला 20 नंबर प्रश्न है कि राम और रहीम के पास जो है 1210 रुपया है। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी धनराशि है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना हो कि राम के पास जो है 1/3 बराबर है किसके पास, रहीम के धन जो है उसके 2/5 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि राम अनुपात रहीम कितना आ गया, राम अनुपात रहीम जो आ गया वो 6:5 हो गया। तो रहीम की धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 1210 गुना 5/11 यानी 550 हो जाएगा, क्या है 550 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये 550 बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को इधर लिया गया, गुना 6 कर दिया गया तो ये 6 आ गया, ये 5 को इधर लिया गया 5। अब राम और रहीम यहाँ पर लिखेंगे, राम बटा रहीम बराबर क्या हो जाएगा, ये 6/5, ये 6 इधर ही रह जाएगा, रहीम को इधर ले आए 5 को इधर ले गए, तो यही हमारा 6:5 आया था। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राम और दीप्ति में प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति की ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि जो है वो अधिक प्राप्त हुई, हमें ये निकालना होगा। यानी एक जो है वो 8 मासू दिया गया है और एक जो है पूरे 1 साल का, यानी वार्षिक गणना हमें करना है। तो राम के लिए जो है CI परसेंटेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30/100 यानी कितना हो जाएगा 69%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रमागत है 30% का जो है वो मिल रहा है 2 साल के लिए। अब दीप्ति के लिए अगर हमें निकालना होगा, दीप्ति के लिए तो पहले तो T जो होगा 2 गुना 12/8, क्योंकि 8 मास के है तो ये 3 हो जाएगा। R बराबर जो होगा 30 गुना 8/12, ये भी हो जाएगा R, तो ये 20% है। लेकिन ये 20% जो है वो किसके लिए, 3 साल के लिए। तो एक और डायरेक्ट फार्मूला है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर 3 साल के तो A प्लस B प्लस C, अब प्लस ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA बटा कितना हो जाएगा 100, अब प्लस ABC बटा 1 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, पहले जो A प्लस B या प्लस AB बटा 100 करते थे, A या B रहता था, तब अगर 3 है तो इस तरह कर सकते हैं, मान रख दीजिए A प्लस B प्लस C बीतिया 60 हो जाएगा, प्लस ये होगा AB BC CA, तो ये होगा 2 दूनी 400, 400 400 400 कितना हो गया 1200 हो गया, क्या है 1200 बटा 1000। तीनों के गुना करेंगे 20 गुना 20 गुना 20 तो कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8000, क्या है 8000। अब बटा कितना है, ये 10,000 है, क्या है 10,000 है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे यानी सोल्व करेंगे तो 72.8 आएगा, क्या है 72.8 आ जाएगा। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 72.8 तो आ गया, लेकिन कितनी राशि अधिक मिलेगी, तो 8,000 जो है प्रत्येक ने 8,000 अधिक किया है, तो 8,000 गुना इसको दीप्ति को मिला है 72.8, उससे मिला है 69%। 8,000 का इतना परसेंटेज निकाल देना है, तो ये 8,000 गुना 3.8%, ये हो जाएगा 304। यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, बस पेशेंस रख के इसे बनाना होता है। अगला प्रश्न है कि एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। तो मूल गुब्बारा जो है, मूल गुब्बारा अनुपात नई गुब्बारा, क्या है नई गुब्बारा। त्रिज्या की अगर अनुपात किया जाए त्रिज्या का, तो ये 5:10 होगा, यानी 1:2 होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है, इतना अनुपात 2 के स्क्वायर, यानी 1:4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। या फिर इस तरह भी निकाल सकते हैं कि
मूल गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 4 पाई जो स्क्वायर होता है 5 के स्क्वायर अब बटा 4 पाई 10 के स्क्वायर, यानी 5/10 के स्क्वायर, यानी 1/2 के स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये भी 1:4 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोजाइट के संबंध में असत्य कथन क्या है। असत्य कथन जो है वो क्या है। तो यह लाल भूरे रंग की हेमेटाइट खनिज है, ये जो है असत्य है। यह वास्तविक रूप से लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है। क्या फास्फेट खनिज है। और यह थोरियम, लेंथनम और सीरियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह आणविक खनिज भारत के 3 जिलों तिरुनेलवेली, थूथुकुड़ी एवं कन्याकुमारी के तटवर्ती बालू में बृहत मात्रा में पाया जाता है। तो ये 3 सही है, ए जो है वो गलत है। आदित्य 11 का प्रक्षेपण निम्न में से किससे किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C57 से किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। PSLV C57 से जो है वो किया गया था। यह सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित जो है वो भारतीय मिशन है। राज्यों, देश एवं पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो WAN कहते हैं। WAN माने वाइड एरियल नेटवर्क जो है वो नाम है। WAN बनाने के लिए वायरलेस कनेक्शन की आवश्यकता होती है। WAN का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो इंटरनेट है। अमित सोनिया का भाई है। अमित जो है वो सोनिया का भाई है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, अमित जो है वो क्या है, सोनिया का भाई है। सोनिया का भाई है, ये जो हो जाएगा भाई है। उसके बाद कह रहा है कि ज्योति निकिता की बहन है। ज्योति जो है वो निकिता की बहन है। कोई ज्योति है जो निकिता की बहन है। निकिता की बहन है, ये जो है निकिता की बहन है। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जो है वो कह रहा है सतीश के पिता, सतीश के पिता की बेटी है, माने ये तो भाई हो जाएगा ना। सतीश के कोई जो है वो पिता है, पिता है कोई तो पिता है, उसकी ये बेटी है। क्या है, उसकी ये बेटी है। कह रहा है सोनिया सतीश की पिता की बेटी है। निकिता कविंदर की बेटी है। अब निकिता जो है वो किसका है, कविंदर की बेटी। निकिता यहाँ लिखे थे और ये बेटी है किसका, कविंदर के, कविंदर की, यहाँ है कविंदर की। ज्योति अमित की माँ है। ज्योति जो है वो अमित की माँ है, यानी ये जो है वो माँ है किसकी, अमित की माँ ज्योति है। उसके बाद कह रहा है कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। मुकेश जो है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, यानी निकिता का जो है बहन कौन है, ज्योति के इकलौती बहन का पति है। तो निकिता की एक ही बहन है ज्योति, उसका ये क्या है, पति है। क्या है, पति। पति कौन है, मुकेश है। क्या है, मुकेश है। उसके बाद कह रहा है सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए ये जो सतीश है और कविंदर, क्या है, कविंदर से, यानी इधर का रिलेशन देखना है। तो कविंदर की बेटी जो है वो निकिता है, ठीक है ना, निकिता है। और निकिता की जो बहन है ज्योति, उसकी बेटा है कौन, सतीश है। क्या है, उसका बेटा जो है वो सतीश है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बेटी के बहन के बेटा, यानी कविंदर जो हो गया वो नाना जी हो गए और सतीश जो हो गया वो नाती हो गया। आंसर हमारा 26 के ए आ जाएगा। क्या है, ए आ जाएगा। कथन है सभी खेत फार्म हाउस है। अगर मान लिया कि ये खेत है, क्या है, सभी खेत क्या है, तो ये फार्म हाउस है, ये फार्म हाउस है। कह रहा है कुछ खेत बगीचे हैं। कुछ खेत जो है वो क्या है, बगीचे हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये बगीचे, क्या है, बगीचे। चलिए, कुछ फार्म हाउस खेत है, बिल्कुल सही। कुछ बगीचे खेत है, सही है। कुछ फार्म हाउस बगीचे है, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तीनों जो है यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो गन, सूट, छेनी क्या हो जाएगा, नक्काशी। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, यानी गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में है। क्या है, गांव बी के पश्चिम में है। जो गांव सी के दक्षिण में है, यानी गांव ए है, गांव बी है, और जो गांव सी के दक्षिण में है कौन, बी। जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव जो है डी के पश्चिम में है, यानी ये जो है वो डी है। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए कि कोई गांव ए है
जो गांव बी के पश्चिम में है। निश्चित हो गया कि ए बी के पश्चिम में आ गया। बी के पश्चिम है जो गांव सी के दक्षिण में है, यानी बी जो है वो सी के दक्षिण में है। यहाँ देखिए दक्षिण में है, और सी जो है ना वही कह रहा है सी के बारे में कि जो गांव डी के पश्चिम है, यानी डी के पश्चिम में। यहाँ लिखा है जो गांव, यानी उसके पहले वाला गांव के बारे में वर्णन किया गया है। तो कह रहा है गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो ये पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा। पश्चिम और दक्षिण कौन सा है, तो ऑप्शन जो हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंदर का वेतन कितना है, अरविंद का वेतन कितना है। पहला कथन में अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, कोई भी पहला कथन से भी निकल जाएगा या दूसरा कथन से भी निकल जाएगा, या तो कथन 1 और 2 जो है वो पर्याप्त है निकालने के। अगर मान लीजिए कथन 1 है तो माना कि अरविंद का वेतन क्या है, x है। अब कह रहा है कि x बराबर जो है x प्लस 12 कितना 12,500 गुना 3/5 है। क्या है, 3/5 है। यानी हमारे पास हो जाएगा x का मान निकल जाएगा इससे, 5x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 37,500। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 37,500। 2x बराबर आ जाएगा 37,500। x बराबर जो आ जाएगा वो कितना 18,750। इससे भी निकलेगा और इससे भी निकल जाएगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा फूल फल पतिया। फूल फल पतिया, तो तीनों जो है वो अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा ए। आकृति का चयन करें जो शेष अलग है, सही जवाब हो जाएगा उसमें डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, क्योंकि डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बिंदु वामावर्त दिशा में व्यवस्थित है। क्या है, वामावर्त दिशा में व्यवस्थित है। इस तरह 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या है, 2, 2 ही सिमिलर है, तो ये वामावर्त और 4, 4 भी सिमिलर है, तो ये जो है सबसे अलग है। जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। आंसर हो जाएगा सी, झारखंड के। क्या है, झारखंड के। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार है। किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति, क्या है, गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी, क्या है, शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किया था। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है, तो एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोच्च कोटि का कोयला है, एंथ्रासाइट। अब सादी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है, कई बार ये पूछा जाता है कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है अब सादी चट्टान से। क्या है, अब सादी चट्टान से प्राप्त होता है। सर्वोच्च कोटि का जो कोयला है एंथ्रासाइट में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होता है, और कितने, लगभग 90% से अधिक होती है। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा देश करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान करेगा। क्या है, जापान की राजधानी जो है, इसकी राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, अंतरिक्ष दिवस तो ये मनाया गया 23 अगस्त को। क्या है, 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चांद सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने हेतु ये मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, भूटान में है। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। फुगोट, करनाली, तामाकोसी, अरुणा थर्ड, ये सब जो है नेपाल में स्थित है। सलमा बांध, सहतूत बांध अफगानिस्तान में है। दिबांग जो है वो बांग्लादेश में है। विक्टोरिया कोटमाले जो है वो क्या है, श्रीलंका में है। भारत का लिंगानुपात कितना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 943 है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 943 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये गलत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 एवं Y6 तथा Y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। लाभ प्रतिशत जो है वो किस वर्ष अधिकतम होगा, किस वर्ष जो अधिकतम होगा। तो सबका राजस्व समान है, जिसका व्यय न्यूनतम होगा उसका लाभ प्रतिशत अधिकतम होगा। तो Y5 का जो है वो क्या है, 0.96 है, तो व्यय न्यूनतम है, यानी ये हमारा हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा, A5 क्या है, B5। Y5 का जो है वो न्यूनतम है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा अधिकतम। ऐसा सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 जो है वो शेष पद है। तो 52 से 4 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 48, और 104 से जो है वो 8 घटा दीजिए 96। इन दोनों को CF निकाल दीजिए, वो संख्या आ जाएगा। तो वो कौन सा संख्या आ जा रहा है, तो वो संख्या जो होगा 48, क्या हो जाएगा 48। आंसर जो हमारा हो जाएगा B हो जाएगा, क्या है B हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ पर 48 होगा, अगर छोटी संख्या पूछता है तो कौन सा होता, 12 ऑप्शन होता। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो विभिन्न मदों के उत्पादन या हजारों को दर्शाता है और प्रश्नों का जो है वो उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कि वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा जो है उत्पादित जूते और शर्ट की कुल संख्या और वर्ष 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की संख्या के बीच का जो है वो अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर से देखते हैं कि अंतर जो हो जाएगा 25 + 30 - 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 25 - 30 कितना हो गया 55, अब 55 में से 15 ये 40,000 में सब है, तो ये हो जाएगा 40,000। आंसर हमारा D हो जाएगा, क्या है D हो जाएगा। तालिका का ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करें। उत्तर परीक्षा के 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कक्षाओं द्वारा परिणाम का प्रतिशत तालिका में दर्शाया गया है। किस वर्ष में सभी 4 कक्षाओं का औसत प्रदर्शन जो है वो अधिकतम रहा है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तालिका से स्पष्ट है कि जो 2012 का है, क्या है 2012, जिसमें 90, 80, 85, 75 है। 2012 का औसत प्रदर्शन अधिकतम है, कितना है तो 90 + 80 + 85 + 75/4 यानी 82.5%। देखने से पता चला है कि 2012 इससे सबको कैलकुलेट करते हैं काफ़ी टाइम लगता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो प्रश्न होता है वो लगभग बिना कलम यूज किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न होता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, क्या है 44 का जो है वो C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी जो है वो 500 किलोमीटर है। स्टेशन A और स्टेशन B की दूरी जो है वो कितना है 500 किलोमीटर है। अब कह रहा है एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन A से खुलती है, A से खुलती है 60 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से और स्टेशन B की ओर जाती है, और एक दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन B से जो खुलती है वो 40 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से जाती है और ये 10 बजे खुलती है। तो कह रहा है कि किस समय ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेगी। तो यहाँ पर जो 500 किलोमीटर है उसमें से 60 घटा दीजिए, क्योंकि 9 बजे शुरू होता है, हम 10 बजे के टाइम से देखेंगे, तो 60 घटा दिए और दोनों के सापेक्ष चाल को जोड़ देंगे, तो 60 + 40 ये हो जाएगा 440/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 घंटा कितना हो 4 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, 4 घंटा 24 मिनट। और 10 बजे से शुरू होता है और प्लस 4 घंटा 24 मिनट में ये मिल जाता है, 4 घंटा 24 मिनट में, यानी हो जाएगा कितना 10 × 2 = 12, 2:24 PM में ये मिलेगा, 2:24 PM में। आंसर होगा C। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात करना है, तो 40 × 12 क्या है 40 × जो है 12 पहले था, उसके बाद क्या है कि शिक्षक का जो है वो बढ़ जाता है, तो उनका उम्र कितना होगा वो 1 वर्ष, उसके माने यानी ये हो जाएगा 41 × कितना हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा। तो यानी 41 × 13 वर्ष जब शिक्षक को सम्मिलित किया गया, नहीं तो ये था, तो 41 × 13 - 40 × 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 53 वर्ष हो जाएगा, क्या है 53 वर्ष हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। कोई धनराशि PQR में इस प्रकार बांटी जाती है कि P को 1 रुपया मिलते हैं, Q को 75 पैसे और Q को 1 रुपया मिलते हैं। तो R को 50 पैसे मिलते हैं,
तो यदि कुल धनराशि में R को 36 रुपये मिलते हैं तो P को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि P अनुपात Q बराबर है जो 100 अनुपात 75 है, यानी 4:3 है। अब Q अनुपात R जो है वो कितना है, 100 अनुपात 50 यानी 2:1 है। तो P अनुपात R बराबर जो हो जाएगा 4/3 गुना 2/1 बराबर 8:3 है। P की धनराशि हो जाएगा 36/3 गुना 8 यानी 12 गुना 8 12 96। आंसर हो जाएगा ये, क्या है, ये हो जाएगा। काफी आसान था। नेट बायोस का पूर्ण रूप क्या है। नेट बायोस का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 48 के ए, नेटवर्क बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेट बायोस को 1983 में स्टाइटेक द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था, 1983 में। और किसके द्वारा, तो साइटेक के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। SO2 NO2 और CO जो है सभी जो है वो प्राथमिक में आता है। अगर द्वितीय की बात करें तो ये आता है पैन आता है PN, और NH3 आता है, ओजोन आता है। क्या है, ओजोन आता है, ओजोन। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किसमें मदद मिलती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है वह देरी से जमे। क्या है, देरी से जमे, यानी जमने की जो तीव्रता है वो कम हो जाए। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति को पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को वो पूरा कर सकता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो कॉमन का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो CO जो रहता है वो 65 से 64% रहता है, काफी बार पूछा जाता है। SiO2 जो रहता है 20 से 22% तक रहता है। Al2O3 रहता है 5 से 6%। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड रहता है 3 से 4%। MgO रहता है 2 से 3%। और जिप्सम CaSO4 × 2H2O जो रहता है 2 से 3%। इतना जो है वो घटक रहता है किसमें, पोर्टलैंड सीमेंट में रहता है। और इक्यावन का क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। नींबू खट्टा तो आइसक्रीम होगा, वो कैसा होगा, तो वो मीठा होगा, बी हो जाएगा। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है। यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक है। धारणाएं, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों का अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने के में 1 सप्ताह से कम समय लेती है। शहर डी में ज्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक जो है अनुमान लगाया जा सकता है। इस कथन से जो है एक लगाया जा सकता है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, यदि U, V और W ऋणात्मक संख्याएं हैं और Z एक संख्या है तो क्या Z धनात्मक है। और इसका जो आंसर होना है कथन में कहा है Z बराबर V - W, Z गुना V बराबर U। और इसका आंसर हो जाएगा सी। अकेले 2 जो है वो पर्याप्त है, जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले 1 जो है वो पर्याप्त नहीं है। इससे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इससे जो है वो पता चल जा रहा है, क्योंकि अगर Z बराबर U बट्टा V है और U और V दोनों है जो क्या है ऋणात्मक संख्या है। 2 ऋणात्मक संख्याओं का भाग अवश्य एक धनात्मक संख्या होगा, इसलिए Z एक संख्या है तथा क्या Z धनात्मक है, तो इससे पता चल जा रहा है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है। अगला है, 5 व्यक्ति है, अभिराज, ब्रिज, रिट्स और दास एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। राज रिट्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। राज जो है वो किसके, तो वो रिट्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। रिट्स अभी के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। इसके ऊपर जो है अभी के ऊपर बैठा हुआ है, रिट्स बैठा हुआ है। रिट्स तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी इसके बीच में 2 व्यक्ति, रिट्स और दास के। तो जो बचेगा वो कौन सा होगा, ब्रिज यहाँ पर बैठा हुआ होगा। चलिए, दास अभी के नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल दास जो है अभी के नीचे बैठा हुआ है
तो दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? कह रहा है कि दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, आंसर होगा सी। 6 व्यक्ति है जो क्या है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति, यहाँ 1 और यहाँ 2 दे दीजिए पहले, और उसके बाद 3 4 5 और ये 6 व्यक्ति। अब कह रहा है उनकी आयु बाएं से दाएं छोर तक 3 क्रमागत पूर्णांकों में है, 3 क्रमागत पूर्णांकों में है। बाएं से जो है वो दाएं छोर पे है, 3 क्रमागत गुणांकों में है, 3 क्रमागत गुणांकों में। मान लिया कि इसका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, इससे पता नहीं चल रहा है कुछ। ए जो है ई के तुरंत बाईं ओर है, ए जो है वो ई के तुरंत बाईं ओर है, ये जहां पर भी होगा वहां पर के बगल में ई होगा, ठीक है। और कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे मतलब यहाँ पर होगा। 3 तो हमें मिल रहा है, लेकिन अभी कहाँ पर है ये नहीं पता चल रहा है। सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी तथा एफ के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ सी होगा, तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अपोजिट भी हो सकता है, एफ इधर और सी इधर भी हो सकते हैं। डी की आयु 18 वर्ष है, यानी डी की आयु 18 वर्ष है, तो यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि ये डी बैठा हुआ होगा। तथा अधिकतम है, मैंने अधिकतम भी है और 18 है, तो डी बैठा हुआ है। सी ई के बाईं ओर है, सी जो है ई के बाईं ओर है, तो हमारे पास जो है इधर ही सी होगा, ये सही है। अब हमें रख देना होगा, अगर यहाँ पर सी ए ई बी एफ होगा, डी तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो ए तथा बी की कुल आयु कितना है, तो ए का आयु जो है वो 6 वर्ष है, अब बी का जो है 12 वर्ष है, जोड़कर कितना हो जाएगा 18 वर्ष। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 36 के 56 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी। अगला प्रश्न है कि कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया, यह कथन 2 निष्कर्षों के बाद निकला है। तो यहाँ पर देखिए एस ग्रेटर देन एम है, क्या एस ग्रेटर देन एम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एस जो है बड़ा और बराबर है एल से, और इससे बड़ा यू है, और एम से भी बड़ा यू है, तो पता चल रहा है कि एस और एम में कोई संबंध, तो ये हमारा जो है वो असत्य है। एल ग्रेटर देन ई है, ये भी इसमें असत्य है। तो आंसर जो हमारा हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? इसका सही आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सही जवाब हो जाएगा सी, सितार के बाद जो है वाद्य यंत्र के वादक थे। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। क्या है? भारत रत्न जो है वो भारत रत्न दिया गया था कब? 1999 में दिया गया था पंडित रविशंकर को। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन है। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक जो है वो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.6%। उसके बाद पाया जाता है क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ये कितना पाया जाता है? 8.13%। उसके बाद होता है लोहा, लोहा 5%। उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है 3.63, क्या है 3.3। फिर सोडियम पाया जाता है कितना? 2.83। फिर पोटेशियम पाया जाता है 2.59। फिर मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो कितना? 2.09। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा वो सिलिकॉन होगा। जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 में ये वर्णन है। क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत जो कार्य पूर्व कानून के दृष्टि से जो है अपराध नहीं था, यदि बाद में कानून बनाकर अपराध घोषित करता है तो उस कानून के आधार पर पूर्व में किए गए कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। और 20(2) के अंतर्गत दोहरी दंड की प्रतिबंधित किया गया है। और 20(3) में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुमेलित करना है। क्या है? सुमेलित करना है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा 4।
CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS के फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होगा पूरा, तो आंसर सुमेलित हो गया, सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक चला था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, क्या हेराल्ड डोमर। और द्वितीय पंचवर्षीय जो था वो पीसी महालनोबिस, क्या है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, मॉडल पे आधारित था। और अगर बात किया जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी तो ये था डीपी धर मॉडल पे, क्या है डीपी धर मॉडल पे आधारित था। चतुर्थ की बात किया जाए, चतुर्थ के तो ये था डीआर गॉडगिल, क्या है डीआर गॉडगिल मॉडल पे आधारित था, डीआर गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। 1987 में नाबार्ड द्वारा खाली स्थान के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा बी मिराडा, क्या है मिराडा। नाबार्ड द्वारा मिराडा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब मिराडा का जो होता है अंग्रेजी MYRADA, क्या है DA, ये होता है क्या है मैसूर रेसेटलमेंट, क्या है रेसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, क्या है डेवलपमेंट एजेंसी होता है। अजय शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव खेप सकता है, किसमें शांत जल में। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो वह धारा के अनुकूल दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो लगेगा। तो 30 किलोमीटर के समय लगेगा कितना, 6 तो ऑलरेडी पहले है, 4 धारा है, तो बस 30/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 घंटा, क्या है 3 घंटा, डी हो जाएगा। संजय अर्धवार्षिक परीक्षा में 150 अंकों में से 75 अंक प्राप्त करता है और वार्षिक परीक्षा में 150 में 105 अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है। तो 105 करता है कब, वार्षिक में, पहले कितना करता था 75, अब कितना में वृद्धि हुआ है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वृद्धि जो है प्रतिशत वृद्धि वो हो जाएगा किसमें 75 में, गुना 100, यानी 30/75 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 40%, क्या है 40% हो जाएगा, क्या है 40%। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 928, 1247, 1653 को पूर्णतः विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या जो है वो कौन है, महत्तम भाजक संख्या। इसे जब निकालिएगा तो ये हमारा जो आ जाएगा कौन सा मस्सा, वो बी आ जाएगा 29 है। बस इन तीनों को क्या करना है, SCF निकालना है, क्या SCF। 20, 25, 35, 15, A 30 का औसत 2205 है, तो A का मान क्या होगा। यहाँ क्या करना होगा कि A बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 22.5 गुना कितना हो गया 3 और 3 6, क्या है 6। इसमें से हमको घटा देना है कितना 20 + 25 + 35 + 15 + 30, यानी 135 - 125 = 10 हो जाएगा। अगला है 36/18 का 3 × 2 + 8/4 का 2 × 5 - 5/10 × 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ का के क्रिया करना होगा, यानी ये होगा 36, अब भागा जो होगा 18 × 3 यानी कितना हो जाएगा 54, अब गुना हो जाएगा कितना 2 +8, अब भागा हो जाएगा 4 दूनी 8, गुना 5 - 5/10 गुना 2 होगा, यानी पहले हमें का के क्रिया करना होगा। दूसरा जब होगा तो भागा का करना होगा 36/54 गुना 2 + 8/8 गुना 5 - 5/10 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 4/3 + 5 - 1 बराबर 4/3 + 4, यानी 16/3, यानी 5.1/3। आंसर हमारा हो जाएगा 69 के ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटों A, B और C के बीच 45,000 और 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण किया। 45,000 की पहली राशि को 3-7-5 के अनुपात में, 18,000 की दूसरी राशि को 4-2-3 के अनुपात में बांटा। A और C को मिली राशियों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर से कहा A को मिली कुल राशि कितना हो जाएगा, तो ये 3 बटा हो जाएगा 7 5 12 3 15, क्या है 15, 3/15 गुना
45,000, क्या है 45,000 प्लस 4/4 3 7 2 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 18,000, क्या है 18,000। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 प्लस ये आ जाएगा 8,000, आ जाएगा 17,000, क्या है 17,000 आ जाएगा। तो सी को मिली राशि कितना है, सी को मिली कुल राशि जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/15 गुना 45,000 प्लस 3 कितना होगा 9, 4 3 7 2 9, सॉरी यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ गलत से 8 लिखा गया था, ये हो जाएगा 9। तो प्लस 3/9 गुना 18,000, क्या है 18,000, ये हो जाएगा 15,000 प्लस 6,000, आंसर आ जाएगा 21,000, क्या है 21,000, 15 6 21,000। अंतर का रहा है सी माइनस ए निकालना है, तो सी का 21,000 और ए का था 17,000, अंतर हो गया कितना 4,000। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाले वृद्धि जो है वो बताना होगा, क्या होगा बताना होगा। और यह भी मान लीजिए कि पानी टब से बाहर नहीं छलकता है। तो चलिए 71 नंबर प्रश्न का अगर है कि 4/5 क्या है 4/5 गुना पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल गुना बी गुना एच होगा, क्या है एच होगा। मान रख लीजिए ये 4/5 गुना 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5, एच कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर बराबर 30, ये बराबर हो जाएगा 44 गुना 36 जो है लंबाई और इतना चौड़ाई है, और ऊंचाई इसका नहीं दिया हुआ है, यानी एच नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको क्या है एच निकल जाएगा। तो कह रहा है कि ऊंचाई में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है, तो एच हमें निकालना होगा। एच बराबर जो हो जाएगा वो 4 गुना 22 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना क्या हो जाएगा 30 बटा ये हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 44 गुना 36, काट पीट कीजिएगा, ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.25 आएगा, क्या है 5.25, यानी 5.1/4 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है वो डी आएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि एक टैंक के 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए टाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे जो है वो लगेंगे। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी की अगर बात करें तो इसका अगर 6 है ना, तो ए का सी का कितना होगा ए होगा, लेकिन बी का कितना होगा 3 होगा। अब पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में लगा समय कितना है, तो सबसे पहले 3 घंटा में भरता था, कब जब 6 + 3 + 1 इसकी क्षमता था। और अब क्या है बी प्लस सी भर रहा है, क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का कितना है 3 + 4, ये 4 से भागा दे देना है, यानी 3 अच्छो 3 9 1 10, क्या है 10/4, तैतीस 30/4 यानी 7.1/4, 428 सॉरी 30 ये 15 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15, ये 2 हो जाएगा, ये 15/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1/2 आएगा, क्या है 7.1/2 यानी 7.5 घंटा लगाएगा। आंसर जो हमारा होगा ए हो जाएगा। पेरिफेरल उपकरण का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर, क्या है प्रिंटर हो जाएगा। पेरिफेरल उपकरण या परिधीय उपकरण का उदाहरण प्रिंटर है। वह यंत्र जो बाह्य रूप से कंप्यूटर में स्थापित किए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर से कार्य करने में सहायता मिलती है, पेरिफेरल उपकरण कहलाता है। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों। आंसर हो जाएगा डी, वे रंगहीन होती है, क्या है रंगहीन होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसलिए वो रंगहीन होता है। श्वेत रक्त कण का आकार और रचना अमीबा के समान होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, और यह एक तरह का अम्ल है। इसको क्या है कि बेअसर करने के लिए हमको जो है बेस मिलाना होगा,
तो वो बेस मिलाना होगा कैल्शियम, क्या है वो बेस कौन सा मिलाना होगा हमें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना होगा, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या है, ये होता है NaSCO3, ताकि ये अम्ल को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे, क्या है न्यूट्रलाइज कर दे। अगला है निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 है, 62 है, 441 है, 2205 है, 6615 है। यहाँ अगर 7 से अगर 9 से गुना कर देते हैं तो 9 सते 63 हो रहा है, लेकिन है क्या 62 है। चलो आगे देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। इसे अगर मान लिया कि 7 से गुना कर देते हैं तो 62 से तो नहीं हो रहा है, अगर 63 रहता तो होता। 63 गुना 7, 7 या 21, 2 7 का 42, 43, 44, यानी ये आ रहा है यहाँ पर, यानी 63 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 2 घटाकर यानी 5 से 441, 5 से ये 5 होगा, 520, 520 2 22, यानी ये 5 से हो जाएगा और ये 3 से। हमेशा जो है 2 से घट घट के गुना हो रहा है, यानी यहाँ पर 63 आना चाहिए ना कि 62। तो 62 जो है हमारा वो गलत है। श्रेणी को पूरा करें, दिए गए श्रेणी को क्रमबद्ध में जो होगा उसे देखना होगा कि है कि नहीं। H से A से N, N से जो है वो D गया है, तो D से आगे क्या जाएगा वो S जाएगा। V से A +5 है, A से F जो है वो +5 है, F से जो है K +5 है, K से +5 जो है वो P होगा। तो आंसर जो हमारा होगा SP होगा, क्या है SP। SP कहाँ D में हो जाएगा, क्या है D में। पहला अक्षर जो है वो H से A हम लोग किए हैं, HAND और S क्यों किए, ये पहला अक्षर जो है वो हैंड्स है, क्या है हैंड्स बनाता है, जो है कि एक सार्थक शब्द है। ये कोई मतलब जो है पैटर्न पे नहीं है, हैंड्स एक सार्थक शब्द है, उस पर बना हुआ है, और नीचे वाला +5 के पैटर्न पे है। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दिए। 8 दोस्त है एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक मेज बनाना होगा और उसमें 8 लोगों को बैठने का जगह बनाना होगा, ताकि इससे प्रश्न जो है करने में आसान होगा। अब कह रहा है ए जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ए को कहीं बैठा दीजिए, जी बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, बी के क्या है, बी के कहाँ पे दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, बिल्कुल देखिए तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लें कि यहाँ पर बैठते हैं कि बाईं ओर दूसरे स्थान पर जो जी और ए के बीच में बैठा है, जी और ए के बीच में बैठा हुआ है, सॉरी जी और ए के बीच में बैठा हुआ है, कौन सा एफ की बात कर रहा है, जी और ए के बीच में बैठा हुआ एफ है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी डी यहाँ पर बैठा हुआ है। सी बी या ई के बगल में नहीं बैठा है, ना तो वो बी के बगल में बैठा हुआ है और ना ही किसके बगल में बैठा हुआ है, ई के बगल में। तो हमारा जो हो जाएगा ई कहाँ पर बैठेगा, ई बैठ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा एच, सी को आप यहाँ बैठा दीजिए, आ जाएगा हमारा 8 लोग बैठने का जगह मिल जाएगा। तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एच, क्या है एच बैठा होगा। यदि 53 स्टार 13 बराबर 33, 39 स्टार 13 बराबर 26, 74 स्टार 26 बराबर इतना है, तो 37 स्टार 21 का मान जो है वो क्या होगा। हमें देखना है कि किस तरह है। 53 13 जो है वो क्या किया गया है, 33 किया गया है। 53 13 जो है वो क्या किया गया, 33 किया गया है। तो 53 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 6, आइए 6, इसे 2 से भागा दे देंगे तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह जोड़ दीजिए, 39 और 13 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 52 आ जाएगा, 52 भागा 2 26 आ गया। 74 और 26 अगर जोड़ देते हैं तो ये 100 आ जाता है, 100 भागा 2 50 आ जाएगा। 37 प्लस 21 जोड़ते हैं 8 या 3 2 5 58 हो जाएगा, इसे 2 से भागा दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, क्या है 29। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप देखिए इसका सभी जगह ये बाहर से है, ये बाहर से, लेकिन इसका जो ये आ रहा है अंदर की ओर, तो ये सी जो है हमारा असंगत है। करेक्शन को इस तरह लिखा जाता है, तो इमोशन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आइए लिख कर देखते हैं। सी से जो है वो डी लिखा गया है, सी से डी लिखा गया है, ओ से पी लिखा गया, आर से एस लिखा गया, फिर आर से एस लिखा गया, ई से जो है एफ है। इससे पता चल रहा है कि सब में +1 +1 +1 1 किया जा रहा है।
इमोशन को सीधे सीधे लिख देते हैं, पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमोशन के जो है वो होगा एफ होगा, ये होगा एन होगा, ओ का क्या हो जाता है पी हो जाता है, टी के यू हो जाता है, आई के जे होता है, ओ के जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा, एन का जो हो जाएगा ओ हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। तो आंसर हमें हो जाएगा कौन सा, सही आंसर जो 81 के है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से जो है पूर्ण करेगी। 7 350 है, यानी 50 से गुना कर दिया गया है। क्या है, 50 से गुना कर दिया। इससे अगर करेंगे 50 से, तो 8 5 से 40, 400 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है। क्या है, 7 5 35 50 है, ये नहीं काम कर रहा है। अगर मान लिया कि 7 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 में क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, तो 343 आ जाता है। अब प्लस इसमें 7 जोड़ते हैं तो 350 आता है। उसी तरह 8 के क्यूब प्लस क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो 8 के क्यूब अगर करते हैं तो ये हमारा आता है 512, प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 520। सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब यह नाम दिया गया है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सीयू, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना 2014 में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। क्या है, चीन में है। अगला है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 2015 में। क्या है, 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को ऐतिहासिक योजना शुरू किया है। 169 लक्ष्य इसके अंतर्गत आते हैं। इस लक्ष्य को 2030 तक जो है पूरा करना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन में 21A जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराएगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मैड्रिड, स्पेन में। क्या है, मैड्रिड, स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना जो हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व बैंक का। क्या है, विश्व बैंक के। जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, और यह समझौता किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ। क्या है, यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है 10 सितंबर 2024 ईस्वी। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। एक डिब्बे में 100 पेंच है, जिनमें से 10 दोषपूर्ण है। इनमें से 3 पेंच जो है यादृच्छाया उठा लिए जाते हैं। तीनों पेंचों को दोष रहित होने की प्रायिकता जो है क्या हो जाएगा, तो 100 में 3 पेंच चुनने के लिए तरीका जो है वो 100C3 है। तीनों पेंचों के दोष रहित होने का तरीका जो है वो है 90C3। क्या है, 90C3 है, क्योंकि 10 जो है दोषपूर्ण है और दोष रहित होने का यानी 90 बचा, उसमें से 3 होना चाहिए। तो प्रायिकता जो हमारे पास आएगा, प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा 90C3 बटा कितना, 100C3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 90 गुना 89 गुना 88 बटा 3 गुना 2 गुना 1 गुना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 बटा 100 गुना 99 गुना 98। इसे हल कीजिएगा, 178 बटा 245 आएगा, 178 बटा 245 आएगा। तो दोष रहित होने की प्रायिकता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 178 बटा 245 गुना 100 कर दीजिएगा, 72.65% है। यानी अगर परसेंटेज में पूछा तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या था कि पहले 100 है, उसमें से कह रहा है कि 3 पेज को चुनना है, तो 100 में C3 कर दिए। और दूसरा कह रहा है कि 3 पेजों को दोष रहित होने का तरीका कितना है, दोष रहित होना चाहिए। तो 10 तो दोष पूर्ण है, तो 100 में से 10 खत्म हो गया, 90 जो बचा ना जो दोष रहित है, उसमें भी 3 को चुनना है, तो 93 होगा। प्रायिकता हो जाएगा जो चुने हैं और जो सबसे ज्यादा है, तो 90C3 बटा 100C3। क्या है, 100C3।
और एन सी आर बराबर होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। तो ये हमारा एन सी आर का मतलब होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कॉस 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री बराबर के है, तो कॉस 17 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 17 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 28 डिग्री प्लस कॉस 62 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 28 डिग्री बराबर हो जाता है कॉस 62 डिग्री का है 62 डिग्री, ये बराबर के हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कॉस, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी के मान निकालना है हमें। तो 2 कॉस जो हो जाएगा 28 डिग्री प्लस 62 डिग्री बटा 2 इंटू कॉस जो हो जाएगा 62 डिग्री माइनस 28 डिग्री बटा 2 इक्वल टू के, यानी 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री बराबर के। 2 इंटू कॉस 45 के 1/√2 होता है इंटू कॉस 17 डिग्री बराबर के हो जाएगा। कॉस 17 डिग्री बराबर हमारे पास आ जाएगा के बटा कितना, तो ये आ जाएगा के बटा √2 आ जाएगा। ये √2 है और √2 है तो आ जाएगा √2 के बाई √2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न जो कह रहा है वो है कि एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पर जो पहले तो एक है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और यहाँ पर है जो P है, और ये बिंदु O से ये दूरी जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है वो कौन है, P और Q है। यानी अगर मान लिया कि P और Q जो है स्पर्श रेखा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का है। पी क्यू और पी आर का युग्म खींचा जाता है कहाँ पर, यहाँ से ये पी हो गया और ये हो गया यहाँ से इस तरह के मिला हुआ है। कह रहा है कि तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने अब इसका जो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ जो देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसे निकालते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज पी ओ आर में पी आर बराबर √13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, यानी 144 बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी आर जो हमारा निकल गया वो क्या हो गया, पी और आर निकल गया हमारा। यहाँ पर पी है, यहाँ पर ये आर है, क्या है, ये आर है, ये पी है। अब अगला निकलेगा चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना हाफ इंटू ओ आर और गुना पी आर। मतलब 2 यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, दो दुगुना कर दिए हैं ओ आर गुना पी आर, यानी 5 गुना 12 कर देंगे, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। किसी वृत्त को अधिकतम खाली स्थान समानांतर रेखाएं हो सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 2 हो सकता है। किसी वृत्त के अधिकतम 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लिया कि ये वृत्त है, एक रेखा समानांतर यहाँ जा सकती है, ये जो मैक्सिमम है वो 2 ही हो सकती है, समानांतर की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेखा जो बिंदु 3, 5 से गुजरती है तथा रेखा x प्लस 5y-4 इक्वल टू 0 के लंबता है, तो समीकरण क्या हो जाएगा। समीकरण जो दिया हुआ x प्लस 5y-4 बराबर 0 की लंबता रेखाएं हैं, तो समीकरण हो जाएगा 5x माइनस y माइनस डी बराबर 0, जो कितना से गुजरता है, 3 और 5 से गुजर रहा है। तो ये हो जाएगा 5 गुना 3 माइनस 5 माइनस डी इक्वल टू 0, 15 माइनस 5 माइनस डी इक्वल टू 0, तो डी बराबर जो हो जाएगा 10। तभी लंबता रेखा बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 5x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की लंबता रेखा जो होता है वो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। क्या है, अगर समीकरण कहीं पे दिया हुआ हो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबता जो है वो रेखा होगा, वो क्या होगा, लंबता रेखा जो होगा वो होगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इक्वल टू 0। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर जो 94 को हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 है। x प्लस y का जो है वो क्या होगा, मान होगा। दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 दिया हुआ है। यहाँ
एक में दिया हुआ है कितना कि 5/x माइनस 4/y बराबर दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों के जो है हमें हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8/x प्लस 15/x बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 6, तो 23/x बराबर हो जाएगा कितना 46। x बराबर जो आ जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में रख देता है, तो क्या हो जाएगा 2/1/2 प्लस 3/y बराबर 13। यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना 1/3, तो x प्लस y जो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 बराबर 5/6। आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या है सी। अगला प्रश्न है कि यदि x माइनस 1 बहुपद x² प्लस x प्लस 2b का एक गुणनखंड है, a प्लस b बराबर जो है वो -2 है, तो a और b का मान ज्ञात करना होगा। अब x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर 0 कर दीजिए, यानी x बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 मान रख दीजिए, ये 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2b बराबर 0, तो ये हो गया a प्लस 2b बराबर क्या हो गया -1। ये इक्वेशन तो 1 हो गया। और फिर दिया हुआ क्या है a प्लस b बराबर -2, ये दूसरा हो गया। 1 को जो है वो 2 से घटाएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा b बराबर 1 आ जाएगा, क्या है b बराबर 1। अब b बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 2 इंटू 1 बराबर -1, हमारे पास जो हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या है a बराबर जो -3 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो गया 1 आ गया है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा 96 के, तो 96 के सी हो जाएगा। a बराबर -3, b बराबर जो है वो होगा 1 होगा। व्यंजक जो है a प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी के होल क्यूब माइनस 8a क्यूब का मान हमें ज्ञात करना होगा, क्या है 8a क्यूब का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो कर दीजिए कि b जो है माना कि b बराबर c इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा कितना a प्लस बी माइनस सी के होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी के होल क्यूब माइनस 8a क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 8a क्यूब बराबर होगा -6a क्यूब, क्या है 6a क्यूब हो जाएगा, क्या है 6a क्यूब। अब विकल्प b में जो है b में आप रख दीजिए कितना b बराबर c बराबर 0 रख दीजिए, रखने से ये संतुष्ट हमारा हो जाएगा। यहाँ भी रखे b बराबर c बराबर 0, विकल्प b में भी रखिए, तो ताकि ये आसान हो, कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए ये ऐसा किया गया है, b बराबर c बराबर 0 रखा गया है। सूक्ष्म जीवों के किस समूह में मलेरिया तथा कालाजार रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोजोआ, क्या है प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चयन करें। रद्दी कागज, चांदी का बर्क, चाय की पत्तियां, डीडीटी, चमड़े के जूते और ऊनी दस्ताने। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा चांदी का बर्क और डीडीटी, क्या है चांदी का बर्क और डीडीटी दोनों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण है। उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम क्या है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कंडरा बोलते हैं, क्या है कंडरा जो है श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये था रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।